जय श्री कृष्ण। पंचांग के अनुसार इस वर्ष श्री कृष्ण भगवान का 5251वां जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में रात 12 बजे हुआ था। यही कारण है कि हर साल इस दिन कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इसे कृष्णाष्टमी, अष्टमी रोहिणी, गोकुलाष्टमी, श्री कृष्ण जयंती और श्री जयंती के नाम से भी जाना जाता है। हम यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा विधि, सामग्री, महत्व और इस त्योहार से जुड़ी सारी जानकारी विस्तार से जानेंगे। इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त 2024 सोमवार को मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 26 अगस्त की सुबह 3:39 से होगा और इसका समापन 27 अगस्त 2024 को 2:19 पर होगा। मथुरा, जो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, में जन्माष्टमी विशेष धूमधाम से मनाई जाती है। यहाँ यह पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और श्रद्धालु इस दिन विशेष पूजा अर्चना करते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण की पूजा का शुभ मुहूर्त 26 अगस्त की रात 12:01 से 12:45 तक रहेगा। इस समय को निशिता पूजा का सबसे शुभ माना जाता है। इस समय भगवान कृष्ण की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है। कृष्ण जन्माष्टमी पर पूजा के लिए विभिन्न सामग्री की आवश्यकता होती है। इन वस्तुओं की सूची इस प्रकार है: धूप बत्ती और अगरबत्ती, यज्ञोपवीत 5, अक्षत, चिवड़े, पान के पत्ते, सुपारी, पुष्पमाला, केसर, कपूर, आभूषण, रुई, तुलसी माला, कमलगट्टा, सप्तधान, 5 प्रकार के अनाज, गंगा जल, शहद, अबीर, गुलाल, पंचमेवा, 5 प्रकार के मेवे, शक्कर, गाय का घी, गाय का दही, गाय का दूध, ऋतुफल, छोटी इलायची, सिंहासन, झूला, तुलसी दल, कुश और दूर्वा, हल्दी, कुमकुम, आसन, मिष्टान, बाल स्वरूप कृष्ण की प्रतिमा, रोली, सिंदूर, चंदन, भगवान के वस्त्र, नारियल, फूल, फल, मोरपंख, गाय बछड़े सहित केले के पत्ते, औषधि, पंचामृत, दूध, दही, शक्कर, शहद और घी का मिश्रण, दीपक, मुरली, माखन, खीरा, स्नान और नमस्कार। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्यक्ति को स्नान आदि से निवृत्त होकर सभी देवी देवताओं को नमस्कार करना चाहिए। मंदिर में पूजा, घर के मंदिर में पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। व्रत का संकल्प: एक हाथ में जल, फल, पुष्प लेकर व्रत का संकल्प ले। प्रसूति गृह निर्माण: दोपहर के समय काले तिलों को जल में डालकर प्रसूति गृह बनाए। इस प्रसूति गृह में एक सुंदर बिछौना बिछाए और कलश स्थापित करें। मूर्ति की स्थापना: भगवान कृष्ण की स्तनपान कराती मां देवकी की मूर्ति स्थापित करें। पूजा: भगवान कृष्ण, माता देवकी, नंदलाल, यशोदा मैया, वासुदेव, बलदेव और लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा करें। खीरा काटने की परंपरा: रात 12 बजे खीरे को काटकर उसके तने से अलग किया जाता है। यह परंपरा भगवान कृष्ण के माता देवकी से अलग होने का प्रतीक है। आरती और भोग: भगवान कृष्ण की आरती करें और उन्हें भोग अर्पित करें। इसके बाद लड्डू गोपाल को झूला झुलाएं। व्रत का पारण: कृष्ण जन्माष्टमी व्रत सूर्योदय से शुरू होकर अगले दिन सूर्योदय तक रखा जाता है। व्रत के एक दिन पहले हल्का और सात्विक भोजन करें। व्रत के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प ले।
इस व्रत में अन्न का सेवन नहीं किया जाता है, लेकिन फलाहार ले सकते हैं। रात 12 बजे पूजा के बाद व्रत का पारण करें। कई लोग व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद भी करते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी की विशेषताएं। कृष्ण जन्माष्टमी पर मंदिरों को सजाया जाता है और भगवान कृष्ण की प्रतिमा का श्रृंगार किया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में झांकियां सजाई जाती है और निकाली जाती है। लोग अपने घरों में भी भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा का श्रृंगार करते हैं। रात में कृष्ण जी को झूला झुलाया जाता है और पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। कई लोग इस दिन व्रत रखते हैं और रात 12 बजे के करीब शंख और घंटे की आवाज से भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाते हैं। सनातन धर्म में महत्व। सनातन धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष महत्व है। यह दिन भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के जन्म की खुशी में मनाया जाता है। भगवान कृष्ण ने धरती को कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी, इसलिए कृष्ण जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के समय खीरा काटने की परंपरा इसलिए निभाई जाती है क्योंकि इसे बच्चे की नाल समझकर श्री कृष्ण जी के जन्म के वक्त काटा जाता है। इस दिन खीरे को भगवान कृष्ण के माता देवकी से अलग होने के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। कई जगह इस दिन खीरा काटने की प्रक्रिया को नल छेदन भी कहा जाता है। फलाहार और प्रसाद। जन्माष्टमी के व्रत में आप फलाहार ले सकते हैं। आप फलों, दूध, दही, कट्टू और सिंघाड़े के आटे, आलू, साबूदाना आदि का सेवन कर सकते हैं। पूजा के बाद अन्न भी ग्रहण किया जा सकता है। प्रसाद की सूची। कृष्ण जन्माष्टमी पर विशेष प्रसाद बनाए जाते हैं, जिनमें शामिल है धनिया पंजीरी, धनिया के बीज, गुड़ और अन्य सामग्री से बनी मिठाई, माखन मिश्री, माखन और मिश्री का मिश्रण, तुलसी के पत्ते, पूजा में इस्तेमाल होने वाली तुलसी के पत्ते, मखाना पाक, मखाने की मिठाई, चरणामृत, भगवान के चरणामृत का मिश्रण, मेवा खीर, मेवे और दूध से बनी खीर, 56 भोग, भगवान कृष्ण को अर्पित 56 प्रकार के व्यंजन। पंचामृत बनाने की विधि। पंचामृत बनाने के लिए दूध, दही, शक्कर, शहद और घी को मिलाया जाता है। इसमें तुलसी के पत्ते और कुछ मेवे भी डाले जाते हैं। पंचामृत अपनी आवश्यकता के अनुसार कितना भी बनाया जा सकता है और इसे पूजा में अर्पित किया जाता है। व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में हुआ था। देवकी जी के पहले 7 पुत्रों को कंस ने मार डाला था। भगवान कृष्ण के जन्म के समय जेल के सभी ताले अपने आप खुल गए और जेल पर पहरा देने वाले पहरेदार भी गहरी नींद में चले गए। इसके बाद बाल कृष्ण को उनके पिता वासुदेव ने नंद गांव पहुंचाया और नंद बाबा को सौंप दिया। जब भगवान कृष्ण बड़े हुए तो उन्होंने कंस का वध कर धरती को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भगवान कृष्ण के जन्म की खुशी और उनके अद्भुत कार्यों की याद दिलाने वाला है। इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा, आराधना और उत्सव के माध्यम से हम उनकी महिमा और उनके जीवन के सिद्धांतों को मानते हैं और उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण सबका कल्याण करें।